बहुत दूर खेतों और कच्चे रास्तों के पार बसा था माधवपुर, एक सादा सा गांव जहां उम्मीदें अक्सर मिट्टी में दब जाया करती थीं। वहीं एक पतली सी झोंपड़ी में रहता था मुन्ना, एक 14 साल का लड़का। उम्र भले कम थी, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। उसके चेहरे की मासूमियत के पीछे एक जिद्दी सपना छिपा था। हर सुबह सूरज से पहले उठकर माँ चूल्हा जलाती और मुन्ना अपनी केतली और कुछ कप लेकर चल पड़ता स्टेशन की ओर। घर में दवा नहीं थी, स्कूल की फीस नहीं थी, लेकिन इरादा था। स्टेशन पर रोज एक भीड़ होती, आते जाते मुसाफिर, थके हुए चेहरे, कभी कभी हंसी, कभी कभी चुप्पी। मुन्ना हर चेहरे को ध्यान से देखता। किसी की आंखों में उम्मीद होती तो किसी में इंतजार, और फिर उसकी नजरें टिक जाती रेलगाड़ी पर, क्योंकि वो ट्रेन उसके लिए सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं थी, वो एक सपना थी। एक दिन मैं भी इसमें बैठूंगा, शहर जाऊंगा, पढ़ूंगा, कुछ बनूंगा। पर हर दिन ये सपना एक चाय के प्याले में घुलकर कहीं खो जाता। एक दिन एक बुजुर्ग यात्री ने उससे पूछा, बेटा तुम स्कूल नहीं जाते? मुन्ना मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट में पीड़ा थी। सपना है पर वक्त नहीं। बुजुर्ग ने धीरे से अपनी जेब से एक डायरी निकाली। हर रात एक पन्ना पढ़ना, उन्होंने कहा, और अगली बार मिलूं तो मुझसे सवाल करना। उस दिन कुछ नहीं बदला, पर रातें बदल गईं। जब माँ सोती, मुन्ना टॉर्च की हल्की रोशनी में पढ़ता। हर पन्ना उसके लिए सिर्फ अक्षरों से भरा कागज नहीं था, वो एक दरवाजा था जिससे उसका बंद भविष्य धीरे धीरे खुलने लगा। हर रात वो पढ़ता, हर शब्द को समझता, और उसका सपना एक कदम और पास आता। 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन वही बुजुर्ग सज्जन फिर स्टेशन पर आए। मुन्ना दौड़कर उनके गले लग गया। दादाजी, क्या पढ़ा? उन्होंने पूछा, और मुन्ना ने सब कुछ बताया, दिल से, भाव से। उसने सिर्फ जवाब नहीं दिए, उसने अपने सपने का नक्शा उनके सामने खोल दिया। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने मुन्ना का हाथ थामा और कहा, अब से पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। तुम अब सिर्फ चाय नहीं, किताबें भी बांटोगे। आज मुन्ना शहर में पढ़ रहा है, नए कपड़े हैं, बैग है, किताबें हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब उसे भरोसा है अपने सपनों पर। और जब छुट्टी होती है तो वो लौटता है अपने गांव। वही पुराना पेड़, वही मैदान। अब वहां बच्चे बैठते हैं और मुन्ना उन्हें पढ़ाता है, क्योंकि अब वो जानता है सपने चाय के प्याले में खो जाने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए पढ़ाई चाहिए और थोड़ी सी उम्मीद।